Hi guys, just thought to make this video just to state some facts correctly. I was just surfing through my Facebook and I came across some people or some comments in some posts. Some people randomly blaming PM Modi for the petrol price hike. In fact, why it has to happen, जबकि सबको सब कुछ पता है. एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. आज की इकोनॉमी में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि सबको रीजंस पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. फिर भी दे चूज़ टू ब्लेम द गवर्नमेंट एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी. नाउ आई एम नॉट अ मोदी पगलू और मैं कोई इतना बड़ा वो भी नहीं हूँ, बट आई कैन नॉट आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी and but we cannot just deny the facts and cannot take away whatever the good things our PM is doing for us and has done for us. At least he deserves some respect. अब पहली चीज़ एक ये है कि ये क्रूड वॉर जो चल रहा है अमेरिका ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, इसकी वजह इंडिया तो नहीं है और ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं है. करेक्ट. अब रही बात, कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा रुपी वो हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड एवरीथिंग. तो क्या रीज़न है? आप लोगों को क्या लगता है क्या रीज़न है इस चीज़ का? पहली बात तो ये कि FIIs जा रही हैं क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और सबको अपने पैसे अपने पास सिक्योर रखने. कोई लिक्विडेटिव इन्वेस्टमेंट्स है नहीं. सबके पैसे या तो US में जा रहे, AI जो एक बड़ा बबल है उस पर इन्वेस्ट हो रहे, राइट. और इंडिया क्या था? इंडिया की इकोनॉमी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं है. हम एक चीज़ एक्सपोर्ट करते थे मेजरली, वो था हमारा IT सर्विस, जो थैंक्स टू AI अभी उसमें थोड़ा डिग्रेडेशन आया है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट. एक्सपोर्ट्स हम नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. हमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत डेवलपमेंट्स लाने पड़ेंगी. हमारे डिफेंस, मोदी जी के आने के बाद हमारे डिफेंस सेक्टर ने थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़ेंगे. दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. कोई आसमान आपको आपके हाथ में लाके नहीं दे सकता. एटलीस्ट आवर PM इज़ ट्राइंग. वो बंदा सिर्फ इतना बोल रहा है कि 1 साल गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि गोल्ड और क्रूड एक ऐसी दो चीज़ें हैं जो मेजरली इंपोर्ट करते हैं. तो हमारे फॉरेन रिजर्व खर्चे होते हैं, तो उसके लिए डेफिसिट क्रिएट हो रहा है. फॉरेन रिजर्व्स घट रहे हैं हमारे. 1 साल वो बंदा बोल रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा सा टाइम दे दो, हम बैलेंस कर लेंगे. हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, FIIs के इन्वेस्टमेंट्स वापस आएंगे हमारे पास. इतना तो वो बोल रहा है, इतना तो वो मांग रहा है. वो जा रहा है देश वो UAE के साथ अपने डील्स क्रैक कर रहा है ऑयल के लिए. वो जितना कर सकता है, पर सब कुछ एक काम करने के लिए उसको एक, अगर हमारी कोई डील साइन हुई है उसको पॉजिटिवली उसको काम करने के लिए थोड़ा टाइम तो हमें देना पड़ेगा ना. और ये सब नहीं सोच के कोई मैं देख रही थी ये बोल रहा था कि अपने घर का नहीं सोच रहा है वो, कि अगर अपने घर में क्रूड नहीं था तो वो एक्सपोर्ट क्यों कर रहा था रिफाइन करके. अरे बिना फॉरेन रिजर्व के तुम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर लोगे, तुम्हारे पास डॉलर नहीं होगा तो. और तब थे भाई हमारे पास रिजर्व्स. अब तेल के दाम 90% बढ़ गए हैं पर बैरल, और वो बंदा से बोल रहे कि 3 रुपये दे दो पेट्रोल के प्राइस पे. उस पर भी तुमको दिक्कत, कुछ लोगों को दिक्कत. अगर इतनी ही फट रही है क्रूड ऑयल से, पेट्रोल से, प्राइसेस हाइक से, तो साइकिल ले लो ना. जिनको दिक्कत हो रही है साइकिल यूज़ कर लो, पेट्रोल के खर्चे कम हो जाएंगे. मैंने शायद पॉइंट्स अवॉइड कर दिए, पर जो मेरे दिल में था वो बोलना ज़रूरी था. दैट्स व्हाई आई स्पोक अप. I'm sorry if I've missed out any points.